सुबह के 5:30 बज रहे हैं और जैसे मैं उठी थी तो काफ़ी सूर्यदेव काफ़ी ऊपर निकल आए थे, तो मैंने उनको नमस्कार किया। और फिर मैं अपने मंदिर का दिखा रही हूँ आपको। मेरे मंदिर में मैं इस तरह से मैं रात में रखती हूँ और अपने कान्हा जी को और लाडो जी को उठा लूँगी। लाडली को और कान्हू को, ये दोनों को मैंने उठाकर इनको अच्छे से थोड़ा सा दुलार करूँगी। फिर जब इनकी आंखें खुल जाएंगी तो मैं इनको सिंहासन पे मतलब बिठा दूँगी। मैं इस तरह से ही इनको यहाँ पर सुला देती हूँ। अपने रूम में ही सुलाती हूँ, मैं बाहर नहीं सुलाती, क्योंकि मंदिर में इतनी जगह नहीं है सुलाने की। और अलमारी वगैरह में मेरे को सुलाने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसे मतलब भिचा भिचा सा फील होता है, तो मुझे कान्हा जी को क्यों नहीं फील होगा। तो बेड पे मतलब जब हम लोग सोते हैं तो इसलिए हम बेड पे भी नहीं सुला सकते, क्योंकि चादर होती है, हम लोग सोते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता है कान्हा जी को अपने साथ सुलाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर सुला देती हूँ। दूसरे रूम में काफ़ी जगह है, लेकिन दूसरे रूम में मैं नहीं सुला पाती, क्योंकि मुझे कान्हा जी को अपने पास ही सुलाना अच्छा लगता है, तो मैं अपने कमरे में ही कान्हा जी को सुलाती हूँ। तो मैंने कान्हा जी को उठा दिया है और अब हम ये जो हमारा डाइनिंग रूम है इसकी हम सफाई कर लेंगे। तो अच्छे से मैंने सोफ़ा वगैरह सेट कर लिया, इनको अच्छे से इसको क्लीन करके फिर यहाँ भी मैं मतलब लगा दूंगी झाड़ू पोछा जो लगाना है, क्योंकि अब नवरात्रि के जो दिन चल रहे हैं, मैं 9 दिन तक झाड़ू बिल्कुल नहीं हाथ लगाती। और 9 दिन तक मैं सिर्फ पोछे से ही गीले मतलब गीले कपड़े से ही काम चलाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वाइपर के अंदर गीला कपड़ा डाला और अच्छे से पोछा मार दूंगी, क्योंकि बच्चे घर में नहीं है तो गंदा भी इतना नहीं होता बस। तो यहाँ पर कोई वो नहीं है। अगर बच्चे घर में होते हैं, ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं, गंदगी ज़्यादा होती है, तो मैं रूम में झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन जिस कमरे में मैं पूजा करती हूँ उस कमरे में मैं बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगाती। सिर्फ गीले कपड़े से ही मैं अपने पूजा वाले रूम को साफ़ करती हूँ। तो इस टाइम मैं पोछा मार लूँगी, इतना गंदा नहीं रहता है। नवरात्रों में वैसे भी सफाई हो चुकी होती है। अब यहाँ पर ये सो रहे थे तो मैंने लाइट जला दी, तो इनको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ मैं इसको इस रूम को भी साफ़ कर लूँगी। तो मेरा ये सोच रही थी काफ़ी दिन से कि व्लॉग बनाऊं मैं अपना मतलब नवरात्रों का, तो नहीं बना पा रही थी। तो मैंने पहला व्लॉग बनाया नवरात्रों का। काफ़ी दिन से सोच रही थी। कई बार ऐसा होता है कि सुबह मतलब उठ के काम करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं, कई बार गेस्ट आए होते हैं, कई बार मतलब मन ही नहीं करता कि हम व्लॉग बनाएं, क्योंकि व्लॉग बनाने में काफ़ी झंझट होता है मतलब हर तरह से। तो इसलिए मैंने सोचा कि जैसे मेरी आँख खुली, मुझे याद आ गया कि आज मुझे व्लॉग ही बनाना है, क्योंकि कई बार मैं सोचती व्लॉग बनाने को नहीं बना पाती। तो आज मैंने ठान लिया था, कल से ही मैंने सोच रखा था कि 3 दिन निकल गए, अब चौथे दिन तो मुझे ये नवरात्रि की जो चौथे दिन की है व्लॉग बनाना ही है। 3 दिन से रोज़ मैं रात में याद करके सोती हूँ और सुबह उठती हूँ तो भूल जाती हूँ। और सुबह के टाइम अपने काम में, क्योंकि सुबह का टाइम नवरात्रों का काम इस तरह से होता है, सुबह का टाइम इतना नवरात्रों में मतलब बहुत ज़्यादा बिजी होता है, घर का काम होता है, फिर पूजा एक्स्ट्रा पूजा करनी पड़ती है। और फिर मतलब चाय वाय भी मतलब बच्चे नहीं है तो नाश्ते की तो कोई टेंशन है नहीं। अपने इनकी भी अभी मतलब दिन की ड्यूटी है तो रात की नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो यहाँ पर ये मतलब नाइट नहीं, शाम की ड्यूटी चल रही है, तो काफ़ी रात में आते हैं, लेट 11-12 बज जाते हैं। तो अब मुझे सोने में भी काफ़ी लेट हो जाता है, तो सुबह जल्दी आँख भी नहीं खुल पाती है। तो लेकिन आज मैंने सोच ही लिया था कि आज तो मुझे बनाना ही है व्लॉग, तो किसी ना तरह से। तो मैंने यहाँ पर ये व्लॉग बना रही हूँ, तो मैं रसोई में लगी हुई सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर अच्छे से गैस वैस साफ़ कर लेंगे और मैं अब यहाँ पर रसोई में भी गीला कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि मैं जैसे कि आपको बताया कि 9 दिन तक बिल्कुल झाड़ू के हाथ नहीं लगाती। झाड़ू मतलब मैं हाथ नहीं, मतलब मैं अपने कमरे में यूज नहीं करती। तो अभी मैं जैसे कोई बच्चे बच्चे नहीं है तो गंदगी नहीं है, तो मैं पूरा घर जो है गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले तो मैं गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, फिर मैं एक बार अच्छे से पोछा लगा दूँगी। तो उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा जो इसमें मट्टी है गंदगी है वो भी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हम कर रही हूँ मैं यहाँ मंदिर के नीचे वैसे सफाई। तो ये सफाई करते हुए और काफ़ी मतलब अब उजाला भी काफ़ी हो गया सुबह के टाइम से। जैसे मैं लगी थी 5:30 बजे उठी थी, तो अभी 6:30 के करीब हो गया टाइम, 1 घंटा हो गया मुझे। तो यहाँ पर ये मंदिर भी मैं साफ़ कर रही हूँ, मंदिर का जो आसन है वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और ये जो रूटीन होता है सुबह के टाइम का, मतलब सूर्य देवता इतनी जल्दी ऊपर चढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी उजाला हो जाता है। समझ में नहीं आता कि अभी तो उठे थे, इतनी जल्दी इतना उजाला कैसे हो गया। और यहाँ पर ये मंदिर के आगे मैं सफाई कर दूँगी थोड़ा सा। यहाँ पर जैसे हम पूजा वूजा करते हैं तो घी वी के दाग लग जाते, तो कब इससे नहीं साफ़ होते, तो वो मुझे हाथ से ही करने पड़ने, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हम पूजा वगैरह करते हैं तो घी की जोत वगैरह जलाते हैं, तो हो जाता थोड़ा बहुत गड़बड़। बाहर पोछा लगा के मैं नहा लेती हूँ। अब नहाने के बाद मैं थोड़ा सा
बाल बाल धो के आई हूँ। आज बुधवार है, वैसे बाल नवरात्रों में मैं 9 दिन तक पानी डालती हूँ, लेकिन कोई ऐसे बार होते हैं तो उसमें मैं नहीं धोती। तो मैं यहाँ पर आज बुधवार है, सिर धो लिया, थोड़ा सा चेहरे पर लोशन लगा के मैंने यहाँ पर कान्हा जी को और लाडो जी को दोनों को नहला दिया था। अब इनको मैं कपड़े पहना देती हूँ। तो आज कान्हा जी पहन रहे हैं ब्लू कलर की ड्रेस, इनको आज यही पसंद थी तो मैंने यही पहना दी। मैं रोज़ जब कान्हा जी को नहलाती हूँ तो इनसे पूछती हूँ कि कौन सा रंग का इनको ड्रेस पसंद है, तो जो ये बोलते हैं ये वही मैं इनको पहना देती हूँ। कई बार तो ये बहुत पुराने कपड़े पहनने की जिद करते हैं और मैं उनको पुराने कपड़े पहनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले कान्हा जी का श्रृंगार कर लेती हूँ। मैंने गैस पे रखी हुई है अंगारी को, मतलब होने के लिए, क्योंकि अंगारी पे भोग लगाती हूँ मैं, तो अंगारी होने के लिए मैंने रखी हुई है। यहाँ पर मैंने कान्हा जी का दुलार कर दिया, अच्छे से श्रृंगार कर दिया। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो लाडो रानी की थी चुनरी वो भी मैं लगा देती हूँ। अब मैं जो फूल तोड़ के लाई थी पीछे से, हमारी जो क्यारी में फूल लगे हैं गुलाब के, तो वही मैं तोड़ के लाई हूँ। उनको अच्छे से मैं माता रानी पे अच्छे से बखेर देती हूँ, अच्छे से लगा देती हूँ, और उसके बाद हम पूजा की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर अंगारी भी मेरी बन के तैयार हो गई है। और मैं अब इसमें थोड़ा सा घी का आचमन करके थोड़ा सा कपूर डालकर अपनी जोत को देखती हूँ। यहाँ पर मेरी माता रानी की जो अखंड जोत है उसी से मैं ज्योति जलाऊंगी, क्योंकि अखंड ज्योति से ज्योति जलाने के बाद कई बार हम ऐसा होता है कि हमें जो अखंड ज्योत के ऊपर एक गोला सा आ जाता है, तो उसे हमें साफ़ करने के टाइम पर ये ज्योति बुझ जाती है। तो अखंड ज्योत की जब हम दिया बना लेते हैं तो उससे हमें कोई टेंशन नहीं होती, हम फिर दोबारा से उसको जला सकते हैं। इस तरह से हम अखंड ज्योति को पूरे 9 दिन तक प्रज्वलित कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी देवी रानी काफ़ी प्रसन्न है। गई थी लौंग का जोड़ा लेने और देवी एकदम से प्रकट हो गई। और यहाँ पर मैंने इनको भोग लगाया पान, लौंग और सुपारी का। तो यहाँ पर मैं, और इसमें मैंने इलायची भी डाली थी। तो ये पान लौंग का जोड़ा, पान, बतासा और सुपारी का मैंने, और एक इलायची डालकर भोग लगाया। इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी लगती है। 9 दिन के जो रूटीन है बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नवरात्रे हमेशा ही होने चाहिए। पूजा हम हमेशा करते हैं, लेकिन जो नवरात्रों की बात है वो अलग ही है। अब पूजा करने के बाद मैं दुर्गाष्टमी का पाठ पढ़ रही हूँ, मतलब दुर्गाष्टमी चालीसा पढ़ रही हूँ। पाठ नहीं पढ़ती मैं, सिर्फ चालीसा ही पढ़ती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मुझे, तो इसलिए मैं सिर्फ पाठ का रूटीन नहीं बनाया। यहाँ पर मेरी चालीसा ख़त्म हो गई और मतलब समाप्त हो गई, और मैं अब आरती कर लूँगी माता रानी की। तो आरती करने के बाद मैं सूर्य देवता को जल दे देती हूँ। और आपको माता रानी खुशियाँ भरें, आपके घर में परिवार में सुख शांति दे, बरकत दे। जय माता दी। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।